हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो लगभग 10 साल से हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। यह वीडियो हिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने अब तक पहले वीडियो नहीं देखी तो आप उनको जरूर देख लेना। उनमें मैंने सिंधु सभ्यता, मानव सभ्यता, वैदिक काल और महान जनपद को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप आज का अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो आपको बताना है पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आपको बताना है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस पर विश्वास करते हैं? आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको बताना है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गया। गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आपको बताना है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं पहले, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता को साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये दोनों राइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आपको बताना है बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। बोध गया बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थल है क्योंकि यहाँ पर इस बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देते हैं क्या है? आपको बताना है कि जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देते हैं वह किस में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जातक। जातक में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीनयान। हीनयान भारत से दक्षिण की ओर देशों में प्रचलित हुआ।
जो भारत से दक्षिण की ओर देश है जैसे श्रीलंका वगैरह है, उनमें हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, आपको बताना है त्रिपिटक किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्धों से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। तो तृतीय बौद्ध संगीति को किसने संरक्षण प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है। आपको बताना है सांची क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। इसका राइट आंसर आपको बताना है, सबसे अंतिम व्यक्ति गौतम बुद्ध ने किसको दीक्षा दी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्र। सुभद्र को गौतम बुद्ध ने सबसे अंतिम में दीक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। आपको बताना है किस भाषा का प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध के प्रचार के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। मठ मंदिर स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार के समय में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका राइट आंसर बताना आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। आपको बताना है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। यह गौतम बुद्ध की मौसी थी। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है, कहाँ पर स्थित है बोध गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है। आपको बताना है जातक किसका ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का। जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। आपको बताना है बौद्ध धर्म ने समाज के किस निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पर। महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। आपको बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी।
तो कहाँ की गई थी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैशाली में। वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? आपको बताना है नागार्जुन कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतीय सभा किस नगर में आयोजित की गई? आपको बताना है कनिष्ठ के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंडलवन यानी कश्मीर में। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का कहाँ आयोजित की गई? आपको बताना है जो थर्ड बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहिंसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनसे संबंध स्थानों का नीचे उल्लेख है। मतलब है कि एक साइड घटना दे रखी है और दूसरी साइड स्थान दे रखे हैं। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 4, 2। इसका राइट आंसर है 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। आपको बताना है त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। आपको जो बौद्ध संगति है उसके कार्यकाल बताना है। सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। पहली हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी हुई थी कुंडलवन में यानी कश्मीर में। तो यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के विषय में सही है।
पहला पढ़ते हैं। उसने वर्ण एवं जाति को ऐसे स्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनी थी, सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, यह भी बिल्कुल सही है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 563 में, लुबनी नामक ग्राम में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांची। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, आपको बताना है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उनकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है, जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथी संगति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागसेन। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद और नागसेन भिक्षु के मध्य संवाद जो है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के रूप विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पदापनी। पदापनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाक्य। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट है, आपको मिलान करना है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सबकामी, और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलित पुत्र तिस, और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना की किन 4 दृश्यों के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, लाश और सन्यासी। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, क्या रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र का अश्वघोष रचयिता है। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आपको बताना है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धम्मपद। धम्मपद गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
कनिष्ठ के शासन काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है उत्तर भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम है, आपको बताना है भारत के उत्तर में किस बौद्ध धर्म के संप्रदाय का प्रचलन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महायान। भारत के उत्तर में महायान संप्रदाय का प्रचलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीनयान। भारत के उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल के पाल शासकों ने भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट है आपको मैचिंग करना है। चन्ना जो था वो बुद्ध का सारथी था, कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे, और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जातक में है, आपको बताना है जातक में कितने खंड और कितनी कहानियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 खंड एवं 547 कहानियां हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की कल्पनाओं को पहली बार वर्णित किया गया है। तो कहाँ किया गया है बुद्ध की कल्पनाओं को पहली बार वर्णित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंधार कला स्कूल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट है बुद्ध निम्नलिखित में से किन बातों को नहीं मानते थे। आपको बताना है कि बुद्ध इनमें से किन बातों को नहीं मानते थे। वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानते थे, वेदों को कभी श्रेष्ठ नहीं माना। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता ये ब्राह्मण के विरोधी थे, ये भी गलत, मतलब कि ये भी सही है, नहीं मानते थे। थर्ड है यज्ञ की फलोपादकता, ये यज्ञ को फॉलो नहीं करते थे, कोई कर्मकांड को फॉलो नहीं करते थे। तो और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसको ये मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई तो वह किस राज्य का हिस्सा था। आपको बताना है कुशीनगर में जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो वह किस राज्य का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिच्छवी साम्राज्य, वह लिच्छवी साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्धज्ञ की संख्या है, बौद्धियंक की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्धियंक की संख्या 7 है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी। तो बुद्ध की मूर्तियां कहाँ पर बनी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मथुरा एवं गंधार में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी कौन थे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तापस एवं भल्लूक, ये 2 बंजारे थे। नेक्स्ट है बौद्ध संघ की संरक्षिका विशाखा थी, जो बौद्ध संघ की संरक्षिका विशाखा थी वह कौन थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग जनपद की श्रेष्ठी की पुत्री। नेक्स्ट है
बोधि वृक्ष को जिसने काटा था, किसने काटा था बोधि वृक्ष को जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये काटा था, ऑप्शन ए शिव भक्त शशांक ने बोधि वृक्ष को काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिक्षु द्वारा दी जाने वाली धर्म चर्चा को कहा जाता है? भिक्षु द्वारा दी जाने वाली धर्म चर्चा को क्या कहा जाता था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपोसत भिक्षु द्वारा दी जाने वाली धर्म चर्चा को कहा जाता था। नेक्स्ट है, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है, आपको हीनयान का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निम्न मार्ग। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को अनदा वनदा सुगदा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है सूत्र निपात में। नेक्स्ट है, किस राष्ट्र ने सन 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस राष्ट्र ने 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंबोडिया। कंबोडिया ने 1989 में बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। नेक्स्ट है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको पिटक का शाब्दिक अर्थ बताना है, क्या होता है पिटक का शाब्दिक अर्थ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे, आपको महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द बताने हैं, क्या थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनके अंतिम शब्द थे, सभी भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करो। नेक्स्ट है, बुद्ध का क्या मानना था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें बुद्ध की अवस्थाएं दे रखी है और उनके प्रतीक दे रखे हैं। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और वृषभ। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? अश्व। धर्मचक्र परिवर्तन का प्रतीक क्या है? चक्र। निर्वाण का प्रतीक क्या है? स्तूप। स्तूप नहीं, बोधि वृक्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है स्तूप, इनकी मृत्यु पर स्तूप बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 4 3 1 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना और आपको फीडबैक देना है कि मैं इसमें और ज़्यादा क्या अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू।